इनको खूब डॉक्टर से धीरज परेशानी कौल नहीं जिस कीजिए। लैब के चाइनीज अंदर एजेंट वायरस इसी तरह का बनाओ, दुष्प्रचार क्या करते उसको हैं। नहीं पता होगा वायरस की कंपोजिशन क्या है? डॉक्टर धीरज कौल बताएंगे। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल बताएंगे। सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। जी जी जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग। इतना अच्छा आपने टॉपिक पिक किया है। मैं एक्चुअली 1 साल से इंटरनेशनल और लोकल मीडिया में इस पे बोल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो इतने डाटा के साथ रख रहा है। मैं फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और डाटा माइनिंग में भी हूँ और बायोटेक पे भी काम करता हूँ। तो थोड़ा मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं लॉजिकली बात करता हूँ। सबसे पहली बात, बायो वेपन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस पे आता हूँ। उससे पहले एक थोड़ा-सा करेक्शन देना चाहूँगा। जनवरी 2020 के अंदर चाइना ने इस वायरस का जो कोडेड है डीएनए आरएनए कोडिंग, वो वर्ल्ड के साथ शेयर किया था। ये तथ्य है और इसी वजह से वैक्सीन डेवलपमेंट में कंट्रीज को हेल्प मिली। अब मैं आपके फैक्ट के ऊपर आता हूं। आज की डेट के अंदर अगर आप उठाइए तो चाइना इज नंबर 98 ऑन द नंबर ऑफ केसेस। 91,000 केसेस हैं और टोटल लोग मरे हुए हैं तकरीबन, आप समझ लीजिए 4,300। ये उस देश की कहानी है जहां से वायरस ओरिजिनेट हुआ था। और अगर आप फैक्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे आर्मी के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जर्नल बैठे हैं, वो बताएंगे कि 1990 इवन बिफोर ब्रेकिंग ऑफ सोवियत एरा, बायो वेपन डेवलपमेंट वाज अ नॉर्म। डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, आप ले लीजिए, करती हैं, सीक्रेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। एक एस्पेक्ट वो है जो पीएसएलवी लैब 4 लेवल 4 लैब्स के अंदर डेवलप होता है, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स के अंदर है। उसके अंदर जीनोमिक्स के अंदर एडिटिंग की जाती है। ये बात भी जानना जरूरी है कि जो लैब आप वुहान में बात कर रहे हैं वो लेवल 4 सिक्योरिटी लैब है, बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। और वहां पर ये जो कोरोना वायरस के ऊपर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, ये आज से नहीं, दशकों से चल रही है। कोई भी बायो वेपन डेवलप करने के अंदर 6 से 7 साल, 10-10 साल लग जाते हैं। ये बात भी सही है। अगर आप कोई भी बायो वेपन पे काम करेंगे, सबसे पहले आप उसका एंटीबॉडी बनाएंगे, सबसे पहले आप उसकी वैक्सीन बनाएंगे बिफोर इट इज इवन लीक्ड और इवन थॉट ऑफ लीकिंग। हैविंग सेड दैट, अगर मैं आपकी बात को एम्फेसाइज करके ये बताना चाहूंगा कि जो वायरस का मेकअप है, इस पे कई बारी शोध हो चुका है। 2020 में हमने इसमें देखा कि कुछ पार्टिकल्स, उसका जो आरएनए सीक्वेंस है, कहीं ना कहीं जेनेटिक इंफॉर्मेशन कई और वायरसेस के साथ मिलती जुलती देखी गई कुछ सेगमेंट्स के अंदर। क्योंकि देखिए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कोडिंग करता है कि वायरस कैसा बनेगा। 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये आरएनए वायरस है, ये आपकी बॉडी के अंदर घुसता है, आपके डीएनए के अंदर इंटीग्रेट करता है और उसको विवश करता है। इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बनाइए, जो आप पहले 5, 7, 10 दिन में देखते हैं। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम इस पे अटैक करता है। अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम इतना तेज अटैक करता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म आता है और खुद के ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, वो आईसीयू पहुंच जाते हैं और मृत्यु होती है, जो आपको हर जगह दिख रहा है। लेकिन ये बात जानना जरूरी है, जब हमने इसकी वायरस को डिकोड किया, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर, एक नहीं 15 से 20 पब्लिकेशंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, इंटरनेशनल जर्नल्स में आई थी, जो दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं, क्या ये मैन मेड नहीं बोलूंगा, पर क्या ये मैन ऑल्टर्ड, वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैन ऑल्टर्ड वायरस है। उसका मतलब होता है हम वायरस को लैब में लेते हैं, उसके अंदर स्टडी करते हैं कि क्या ये वायरस इंसान के अंदर इंफेक्शन कर सकता है। अगर उसका उत्तर है हाँ, कितना परसेंट चांस है? 5%, 10%, 20%, 40%। हर देश अपने अपने एलोकेशन फंड्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है क्या मुझे इससे खतरा है, अगर है तो क्या मुझे इसके खिलाफ अभी प्रिवेंटिवली वायरस की वैक्सीन बनानी चाहिए। वो सारा शोध लेवल 4 में होता है। इसी लेवल 4 के अंदर कई कंट्रीज में बायो वेपन के तरीके पे भी चीजों को डेवलप किया जाता है। ये 2 सेपरेट फैक्ट्स हैं। कभी कभी, बहुत रेयरली, लेवल 4 से कभी कभी एक्सीडेंटली वायरस लीक होता है। अब आप ये देखिए, जो पेशेंट नंबर 0 था वुहान के अंदर जो पाया गया, जो वो लैब के एरिया के अंदर पाया गया, वुहान का अंदर। दूसरी बात ये है कि ये जो केव्स की बात कर रहे हैं, जो बैट्स की बात कर रहे हैं, वो हजारों साल से सूप पीते आ रहे हैं उनका, और वो 1,500 माइल दूर है, वहां पे आपने कोई एपिडेमिक नहीं देखा। तीसरी बात, अमेरिका, आप अगर इस पे हमें संदेह क्यों उठता है? एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं, एज अ नॉन मेडिकल डॉक्टर अगर बात करूं, तो संदेह उठता है कितने राजनेता, पॉलिटिकल पार्टीज के चाइना में मरे, कितने इन्फ्लुएंशियल लोगों की मृत्यु हो गई, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट मारे गए। आप इसका डाटा खंगालें, आप हैरान हो जाएंगे। इन पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंस, उनके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है चाइना में, बिल्कुल बिल्कुल निग्लिजेंट है। और तीसरी बात ये जानना जरूरी है, जब आप वायरस को ऑल्टर करते हैं लैब के अंदर वैक्सीन बनाने के लिए, आप उसी वायरस को यूज करके क्या डेवलप कर सकते हैं बायो वेपन? आंसर इज यस। क्या ये होता है? आंसर इज यस।
एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इसी वायरस को यूज करके वुहान लैब पिछले 8 साल से कोशिश कर रहा था कि HIV के खिलाफ वैक्सीन बने। क्या उससे भी लीक हो सकता है? आंसर इज यस।